मई की 4 रोजा महदूद जंग में पाकिस्तान के हाथों वाज़ेह शिकस्त खाने के बाद भारतीय साइड ने फिर से पंगेबाजी शुरू कर दी है, जिसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी साइड ने भी वाशगाफ ऐलान किया है कि अगर भारत की तसल्ली नहीं हुई तो दोबारा हमला करके देख ले, ताकि पाकिस्तान रही सही कसर भी पूरी कर ले। पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान ने इंडिया के वजीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के हालिया बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बिला जिवाज जारियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तराशने की कोशिश कर रही है, जिसका नतीजा तबाही की सूरत में सामने आ सकता है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अगले रोज गुजरात में एक फौजी अड्डे पर तकरीब में शिरकत के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान सरक्रीक के करीब एक फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है और यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जवाब में पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान ने कहा कि मई में होने वाली इंडियन जारियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंगी तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन शायद इंडिया अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे भूल चुका है। फौजी तर्जुमान ने मुतनब्बे किया कि इंडियन साइड के इश्ताल अंगेज बयानात मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बन सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और हम बिला झिझक और भरपूर जवाब देंगे। फौजी तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज में ये सलाहियत और अज़्म मौजूद है कि लड़ाई को दुश्मन के इलाकों के हर कोने तक फैला दिया जाए। तर्जुमान ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, तो इंडिया को वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे हालात पेश आए तो नतीजा मई की जंग से मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। याद रहे कि भारतीय वजीर दिफा ने यह भी कहा था कि सरक्रीक सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और किसी भी तरह की मुहिम जोई भारत को फैसला कुन रद्द अमल पर मजबूर कर देगी। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान सरक्रीक में किसी किस्म की मुहिम जोई करता है तो भारतीय जवाब इतना शदीद होगा कि यह तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि 1965 में इंडियन फौज लाहौर तक पहुंच गई थी और कराची जाने वाली सड़क भी सरक्रीक से गुजर कर जाती है। भारतीय वजीर दिफा की धमकियों के अगले रोज इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपिंदर ने राजस्थान में फौजी दस्तों से खिताब के दौरान पाकिस्तान को धमकी दी कि रियासत पार दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में अपनी जगह पर नजरसानी करना होगी। उन्होंने कहा कि अगर आइंदा कोई तनाजा हुआ तो इंडिया वो सब्र नहीं दिखाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया गया था। इस रोज इंडियन एयर चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने यह मज़ाहिका खेज दावा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे तबाह हुए थे, जिनमें ज्यादातर F-16 थे। ताहम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है मई की जंग में 6 तैयारे भारतीय फिजाइया के गिरे थे, जिनमें 3 फ्रांसीसी राफेल जहाज भी शामिल थे। याद रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई दिहाइयों से बास सरहदी इलाकों पर तनाजात मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर जेर बहस इलाके कश्मीर और लद्दाख हैं, मगर एक और खित्ता जिसकी तकसीम कई दिहाइयों से बहस का मौजू रही है वो सरक्रीक सेक्टर है। ये पाकिस्तान के सूबे सिंध और इंडिया की रियासत गुजरात के दरमियान वाक़े 96 किलोमीटर तवील दलदली जमीन है, जिस पर दोनों ममालिक के अपने अपने दावे हैं। क्रीक का मतलब समंदर में मौजूद एक तंग खलीज है। सरक्रीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग और दलदली खलीज है जो बहरे अरब से जुड़ी हुई है। सादा अल्फाज में सरक्रीक का तनाजा यह है कि दोनों मुल्क इस समंदरी सरहद को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। इंडिया का कहना है कि सरहद की लकीर खलीज के वस्त में से खींची जाए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि सरहद इसके साहिल से खींची जाए, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने 1914 में इसे गैर बहरी इलाका करार दिया था जहां बहरी जहाज नहीं चल सकते। उधर इंडिया का मौकफ है कि अब ये सिर्फ दलदली जमीन नहीं रही और यहाँ से बहरी जहाज भी गुजर सकते हैं, इसलिए साहिल से सरहद की हद बंदी कोई मायने नहीं रखती। अगर सरहद की लकीर दरमियान से खींची जाए तो इंडिया को समंदर का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि लकीर को किनारे से खींचा जाए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। शायद इसलिए पाकिस्तान सरक्रीक के इलाके में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। इस हवाले से भारत को खतरा यह है कि सरक्रीक सरहदी इलाका है जहां से दरअंदाजी का खतरा भी हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।